बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। Om Shanti. Good morning, everyone. So let's continue with yesterday's Murli, Bap Dada's meeting with the groups. अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना, लेकिन ये रूहानी नशा है। अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं। ये रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार के हैं और रूहानी नशा एक है। मैं बाप का, बाप मेरा, ये रूहानी नशा है। बाप का बन गया, ये रूहानी नशा है। तो ये रूहानी नशा सदा रहती है या उतरता चढ़ता है? कभी ज्यादा चढ़ता, कभी कम चढ़ता। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजाई का नशा नहीं हो, तो वो राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा? अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कर सकेंगे? राज्य में हलचल होगी। देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो हलचल है ना? So yeah, Baba is saying that even in Laukik life, we can witness in many countries where the king or the leader has been overthrown, and in place of that, we see the rule of just the people, jo mob, as we call that. And in such countries, we say there's a lot of upheaval, halchal hota hai. So similarly, we can relate to that. If we ourselves cannot control our senses, and if we are not in this, I would say, in this mindset that I am the ruler of the senses, I have found Baba, and that nasha, if that nasha is not there, then we cannot be called as self-sovereigns. उसका नतीजा होगा हलचल। तो सदा तख्त नशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन सिर्फ अभी होते हैं। तो उसका फायदा लेना चाहिए ना? So it's only during this confluence age that we meet Baba, and बाबा के दिल पर चढ़ने का यही समय है. This is the time, and
We all have to take utmost benefit of that. जो पाप के दिल तख्त नशीन है, उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। ना प्रकृति वार कर सकती, न माया वार कर सकती। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात प्रकृति जीत, माया जीत बनना। तो ऐसे प्रकृति जीत, माया जीत बने हो। प्रकृति भी हलचल में लाती है ना। प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए ना। तख्त नशीन नहीं तो हलचल में आते हैं। So if the awareness is not there that I am seated on this throne of self-sovereignty, then it's not possible for us to conquer Maya. And that's what Baba is trying to convey in these lines. अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। तो हलचल में आना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है। तो परवश हो गए ना। बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाता है तो बंध आ जाता है। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्त का मजा तो अभी है। So it's only in this confluence age that we are totally liberated. There is no bandhan. And in such times, अगर हम किसी के परवश होते, if we are under control of any of our senses, whether it's our taste buds and we are that okay, I want this only to eat, किसी छोटी चीज के भी परवश होते हैं, so there is no fun, because as is always said, there is fun in liberation, being able to make the right decision. स्वतंत्र आत्मा। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परम धाम में जाएंगे तब ही प्राप्त करेंगे? वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव तो अभी होता है। अनुभवी होना। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है या जब सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है। So another question Baba is asking, are we experiencing Jivan Mukti in this birth to the full extent, or is it like ठीक है तब हो जाएगा, it will happen in the end, or in Satyug only we'll enjoy, अभी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है तो होता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जब आपकी रचना कमल पुष्प में ये विशेषता है कि न्यारा रह सकता है, जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है। तो मनुष्य आत्मा रचता है और वो रचना है। तो रचता में ये विशेषता है और मास्टर रचता में नहीं है ना। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाओ, बंधन में फंस जाओ,
तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन जाता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता? तो सदा बन जाएंगे। थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते हैं, इसमें मजा नहीं है ना। कभी बंधन, कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो अच्छी चीज नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है। So your Baba is asking that is our state like Kamal Pushp, like a lotus, that even when we are staying in this Kalyug, we're not affected by it and we are detached, Nyara, but still Pyara, like all our dadis. They did everything, but in a very detached way and gave unconditional love to all without any expectations. So there's a checking point for all of us. Are we doing this? Are we in the process? Or how much is left to be done more? कभी बंधन मुक्त ये अच्छा लगता है। तो जो अच्छी चीज नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो। सदा तख्त नशीन आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। ये जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट अपमान कर दे तो भी राजी। या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले, समीप भी बनते और समान भी बनते। राजी अर्थात सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। And here again, we can see that Baba is telling us that we have to be Trikaldarshi, and and we all have that knowledge. So even if somebody says something to us or insults us at times, oh, you're doing this, because we are in Gyan, we are different, and there are some incidents which could be happening, and at times some of us may take to heart, like, how did she say that? She doesn't know anything. And you could become angry or even judge the other person. So that shouldn't happen. That's fine. It is their thinking. We have to be okay and just accept everything what is going around. And for that, the nature or the swaman of being Trikaldashi is very important. Since we know all the ras जो बाबा ने सब मुरलिया द्वारा हमें कहे हैं, so that's completely, I would say, we have to just accept and go ahead whatever comes. या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज हो जाते हो, सदा राजी रहते हो। फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान पाप के बनने से सब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे।
अभी तो होना है ना, इसलिए कहते ही है खुश राजी। जो खुश होगा वो राजी होगा, जो राजी होगा वो खुश होगा. So if we accept it, then we are happy. Even if there's a problem, but we accept it, then we are happy. It's only when we don't accept it or we find it difficult that we become sad or we're not in a good mental frame. Sthiti niche jati, we go downwards. Sorry. पूछते हैं ना, एक दो से खुश राजी हो, तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले खुश राजी. ऐसे नहीं, यहाँ कहो हाँ और वहां जाओ तो कहो क्या करे. So Baba is saying, don't give excuses. Huh? Yeah, you're saying, हाँ हम सबको accept करेंगे, and then when we are back to the grind, like क्या करे, उसने ऐसे कर दिया अभी. I have to, abhi now I can't control. Now I have to be angry. Now I am very judgmental. She's doing like this. This is too much. So no excuses. Baba is saying, kya kare cannot be an answer. So Baba is meeting the next group. विशेषताएं पाप की देन है, इसलिए कभी भी मेरापन न आए. पाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा पापा. यही चाबी है, मेरा और फिर पापा. तो जब मेरा हो गया तो जो बाप का सो आपका हो गया, और पापा कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने. खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त है, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से ये स्मृति में रहे कि मेरा पापा. पाप कहते ही वर्षा का याद आ जाता है. मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो. So all what we have, the qualities, the talents, everything that each one of has, that is not our talent. It is what Baba has given, our past good karmas, everything. But वो सब बाबा का है. And it's only when all of us have this feeling, it's when we remember the varsa कि ये बाबा ने दिया है, and then याद becomes very easy because we are in this remembrance every time. Even कुछ thought आ जाए, हाँ मैंने ये लिखा है, no we know नहीं, ये मुझे दिया गया है. I'm just making use of what I have been given, the best use. So Baba here then is talking about the Malik and Balak. बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हैं, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है. तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है. अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, ये दोनों ही विधि आती है. कई ऐसी बातें वो संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं कि जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता है और कहाँ बालक बनना पड़ता है. So it we usually have read in the Murlis कि राय देते समय या कुछ बोलने समय, taking a decision for ourselves, मालिक बनो, take the right decision and stick to it. And बालक बनना is whether the other person, how he is reacting, how he's behaving, वो बालक जैसे just accept it and be happy. That's okay. No matter he or she is accepting वो कुछ उल्टा सीधा कह दिया, ठीक है, तो भी बालक बनो. Just be happy, and the acceptance level
is what I feel Baba is trying to tell via these lines. अगर पालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल। जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते रहो, लेकिन जब कोई बड़े ये फाइनल करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। So when someone is guiding us or giving us some advice, तब बालक बन जाओ, accept it, understand what he or she is trying to say, and then be work towards it. तभी we are not like नहीं, मैंने किया वो बराबर किया, what I did is correct. Why is he saying like that, or why is she advising or guiding me? No need. No. At that time we're supposed to understand and learn. राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में स्थित रहना, ये विधि आती है। इसको कहा जाता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। राय बहादुर भी बने और हाजी करने वाले भी। तो ऐसा करना आता है, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई? मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो मेरा है। जो भी विशेषता है वो मेरी है या बाप की देन है? तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो ये भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। ये सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं। So we all need to just forget that मेरा ऐसा कुछ नहीं है। Baba is saying कि it is all of Baba's, and there are no such it is my plan of seva and this should be the message written here, और ये होना चाहिए, ये arrangements, ये settings ये मैंने किए हैं। And this is another checking point, that if this feeling come, then we cannot be न्यारे और प्यारे. So that's what Baba is saying. सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर। बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने वाले। जितना हल्का उतना ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ वाले की निशानी है वो नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के की निशानी है वो स्वतः सहज ऊंचा उड़ता रहेगा। तो कौन हो? उड़ने वाले ना। जब समय ही है उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो, याद में भी और सेवा में भी। दिन रात सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ऐसे सेवाधारी हो, या जब चांस मिलता है
तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो, ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। बैलेंस रखना आता है, कभी सेवा में बहुत आगे चले, सॉरी, याद में भी और सेवा में भी। दिन रात सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। ऐसे सेवाधारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो, ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। बैलेंस रखना आता है, कभी सेवा में बहुत आगे चले जाओ, कभी याद में आगे जाओ तो सेवा भूल जाओ। ऐसे नहीं, याद और सेवा दोनों सदा साथ रहे। अच्छा, so Baba is saying that we don't have to take any boj or burden, because if we are burdened तो हम निराश होते, we are sad, we're not able to focus or concentrate. तो जो कुछ है just give it to Baba and remain निश्चिंत. And there has to be faith that yes, Baba will take care of it, and things will definitely be better. And in terms of yad and seva ka balance, all of us now, because of the pandemic, we are home, but we're still finding out ways कि सेवा कैसे करें. इलेक्ट्रॉनिक्स, वी आर लर्निंग हाउ टू deal with the technology, सेवा कैसे आगे बढ़ाया जाए. So all of us are finding out different ways, because we cannot just sit and कोई सेवा नहीं है, that is just affecting. And so Baba is saying कि सेवा तो है, but at the same time it has to be in yaad, in remembrance of Baba, and only then the seva will have the maximum effect. प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना, किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो. आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे. अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपने देह में, पदार्थों में फंसना नहीं. 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला, जो कुछ था वो गवाया ना. तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा. संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है. So the first checking point is to check our thoughts. Even if in thoughts we are attracted, then definitely in actions we are going to show it, whether it's a sanskara of deha abhiman or greed, anything for that matter. तो संकल्प में ही खत्म कर दो. इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है. व्यक्त भाव में आते हो, व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना. अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे. अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द का अंडरलाइन करना. सभी खुश है, कभी खुशी चली तो नहीं जाती, कभी कम हो जाती है. आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. तो खुश रहना और खुशी बांटना अच्छा है. सेवा भी बढ़ाते चलो और स्वयं को भी उड़ाते चलो. बाबा इज मीटिंग ग्रुप 5. गंभीरता
और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एकरस स्थिति का अनुभव करो। सभी पाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो वो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे समय का अनुभव होता है, सदा होता है या कभी कभी होता है, सम टाइम कभी कभी समाप्त हुआ या अभी भी सम टाइम है। पाप का साथ सहज बनाता है और पाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल हो जाता है। So the more we are connected and we have this awareness that our father is with us, things become much easier. And there are times when if the connection becomes loose, we automatically come under stress and it becomes very difficult because you're facing the situation alone. तभी वो साथ है वैसी महसूसता नहीं होती. We're not able to feel the Father is with us. So another checking point for us. बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफर करते हैं. तो जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना. 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप में पुकारते रहे. अभी बाप मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो. आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है. ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्राह्मण कल्चर से भी तो प्यार है. सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की. अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते. So it's our experience जो अनुभव का तीसरा नेत्र है, which is I would say the biggest factor. And when we experience ourselves, then we don't have any doubt कि if somebody says कि अरे इससे तो कुछ नहीं होता, when you are in याद nothing happens, ऐसा कुछ नहीं है. But we don't agree to it because all of us at some point or constantly have experienced and are still experiencing. तो हलचल में नहीं आती. There is no disturbance because you know it and we have experienced it. देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा. पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आँख से देखने, अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है. सभी अनुभव तो किया है ना. अगर 1,00,000 आत्माएं आपको कहे कि ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है आपने, तो क्या कहेंगे. कहेंगे देखा है. इससे कोई आपको हटा नहीं सकता. फॉरेन में कितनी माला तैयार की है. 108 की माला तैयार की है या 16,108 की. तो डबल फॉरेनर्स की अलग 108 की माला बनेगी या मिक्स में आएंगे. अलग तो नहीं है ना, सभी 108 में है. तो इंडिया वाले कौन सी माला में आएंगे. सभी एक में ही आएंगे. हिम्मत अच्छी रखते आए हो और आगे भी हिम्मत सदा आगे बढ़ाती रहेगी. अभी कंफ्यूजन मूंझना होने की माया तो नहीं आती है ना. कभी कभी कंफ्यूजन करती है. मूड चेंज तो नहीं होती. तो इस वर्ष में न कोई कंफ्यूजन होना और न किसी बात से मूड चेंज करना.
सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे। सो गंभीरता, when to be gambhir or when to be happy, that is harshit. This takes us to the examples of our dadi, and it reminds me how Dadi Prakash Mani, when she used to be with little children and used to interact with them, how playful and happy she used to be around with them. And when interacting with the dignitaries, the gambhirta, the seriousness, and the stability in interaction, it was very visible. So that is how we need to constantly be changing as per the situation, when to be harshit, when to be gambhir, which situations require us. Because if we change, instead of being gambhir, we are like taking it very lightly and harshit. And when you're supposed to be harshit, we being very serious. So that is not something which we should do anymore, and we should try changing it. So for that, we need to follow father, that is Brahma Baba. तो follow father, और कोई माया तो नहीं आती है ना, सदा अपने को विजयी अर्थात माया जीत अनुभव करते उड़ते चलो। तो सभी माया जीत हो ना, संकल्प में भी माया नहीं आती, वेस्ट थॉट व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है। तो माया जीत का टाइटल मिल गया कि लेना है, सेरेमनी हो गई है या सेरेमनी नहीं हुई है, फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, मिल गई। जैसे दादी को डॉक्टरेट की ड्रेस मिली है, ऐसे ही आपको भी फरिश्ते की ड्रेस मिल गई है। फिर व्यर्थ संकल्प कहाँ से आए? तो सदा फरिश्ते को वेस्ट थॉट आते हैं क्या? अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म कर देना। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं। सिर्फ सदा शब्द का बार बार अंडरलाइन लगाते रहना। तो ये कौन सा ग्रुप है? फरिश्ता ग्रुप। डबल फॉरेनर्स ग्रुप नहीं, फरिश्ता ग्रुप। अच्छा, जैसे संकल्प किया है वैसे सदा स्वयं भी फरिश्ता बन उड़ते रहना और औरों को भी फरिश्ता बनाते उड़ते रहना। So now Baba is meeting the last group. बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना। सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। न अपनी देह है न देह के संबंध है, तो बेफिक्र हो गए ना। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फकूर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये फिक्र रहती है। जब हालतें खराब होती है तब होता है। फिक्र रहने से जो भी अच्छा कर सकते हो वो भी नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती है। निर्णय ठीक न होने के कारण और भी मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छी करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है
और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति राइट काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है। योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ा था वो जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा। योग अग्नि द्वारा इसलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। कहाँ भी गंदगी होगी तो उसे कौन पसंद करेगा? तो किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है। तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में यथार्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करो। जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी हो जाते हैं, उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो? तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। तो व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। जो बिजी रहता है वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। तो डबल लाइट होना दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। इस सारे वर्ष में चेक करना है कि सारे वर्ष बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र नहीं हो। अच्छा, so Baba was saying here that we need to be tension free, बेफिक्र रहना है, because when we are just in worry constantly, हम right decision, we are not able to take the right decision. And also about buddhi को खाली रखना, constantly we have to make a timetable, whether it's in our mind or we can actually write it down, because if there is nothing to occupy, an empty mind is devil's workshop. So वैसे व्यर्थ संकल्पों का workshop अगर हमें खत्म करना, you want to stop it, then just like all these CEOs have their timetable, and it's so jam packed that they don't have any time to interact with or socialize for just wasting or whiling away their time. Similarly, हमें भी अपना दिनचर्या बनाना है. Can make a timetable of Swaman or anything for that matter to just keep ourselves occupied, and there is no scope for any waste thoughts. So इसके लिए mind all has to be clear. There has to be no grudges, कुछ नहीं रखना. It has to be plain. So that's what Baba is saying in this Murli. We'll stop here. I think it's already 6:14. So just in the last paragraph, Baba is saying कि 2:30 बजे नए वर्ष की बधाई देते हुए बाप दादा बोले. So what here Baba is saying that the Amrit Vela, which happens at 4 o'clock, instead of that, 2:30 is this new experiment. And this also was started in the beginning, I would say April, during the pandemic. And Swami Bhai in one of his lectures said that we can also try this out instead of
instead of 4 o'clock, we can do at 2:30, get ready, take a bath and sit for Amrit Vela. I mean, I haven't tried it, but I would say now that the situation we are in and the world needs us more than ever. So this is something all of us can definitely try it out. So thank you. We'll take a minute of silence and then we shall start discussing the points of the Murli. Yes, so we can unmute ourselves and discuss. Om the points. Shanti. And it was a beautiful Murli. Am I audible? Yes, sister, you're No, audible. okay. Sorry, I was not It was- audible. Okay, it was beautiful Murli, and I like this point today. Like राजी अर्थात सर्व राजों को जानना, नाराज वो रहता है जो राज को नहीं जानता. Like I just took up these two words, like Raz and Razi, and suddenly an example came into my mind. Like when you know the secret behind something, then तुम खुशी खुशी से काम कर सकते हो, whatever it is. Like for example, a very simple, because we are most of the time you are used to be in the kitchen, right? So when you want to cut some onions, it makes you cry a lot. So when you rub it with lemon, it doesn't make you cry. Like खुशी खुशी से काट सकते हैं. The same way, when you know the secret behind something, you tend to do the work easily and खुशी से. And Razi, when you accept people as they are, then it becomes very easy for you to for the forward journey, like and खुशी खुशी से अपना काम कर सकते हो, and you can mingle with the people. Raz and Razi, beautiful, very nice. Thank you. Hope I'm right with my example. Yes, yes, absolutely. You're right, sister. It's a very valid point. And if you know the right way, it's definitely. Yes. Thank you. Hello. Yes, sis. Hello. You know, I'm not able to hear. Maybe it's because of my phone or something. Yes, it's not audible actually. Okay. So Baba said a very beautiful point, which I like really, that if there is any waste or adulteration or mixed charity in my sankalp, that is definitely going to come in my speech and in my action. So it is very important to keep my sankalp clean. And for that, as Baba said, that Razi Rehna, which means that in every scene of drama, I should have the acceptance without any question. Because Baba says that kabhi kabhi kazi ban jate ho, which means in one of the Murli Baba had said that panchayati karte ho, which means that we started judging that why it is like that, it shouldn't have been like this, it should have to like that, which means that I don't have the full acceptance for each scene of drama which is benevolent, which is kalyankari. So when I am in this smriti and happy and accepting gracefully each scene of drama which is leading me to the divine to the eternity, then definitely my sankalp would be plain, and that is what would be reflecting in my speech and my action. Thank you so much. Om Shanti. Okay. Yes. Om Shanti. Om Shanti. Is the other speaker speaking? Then she can speak first. I'll come next. No, you can continue, sister. Okay. Om Shanti. So, the last part which you ended of the Murli, of course, the entire Murli is very beautiful.
But the last part, it connected to me personally because you said idle mind is a devil's workshop and you should stay busy. बाबा कहते हैं busy रहो ताकि आपके thoughts मतलब ठीक direction में रहें. And I have adopted this Baba's philosophy, and actually I've found a change in myself because I am actually a CEO of an airline, okay? And I have a very busy schedule. But I said, मुझे बाबा के लिए भी time निकालना है, work के लिए भी time निकालना है, and I planned my schedule. मैं हर रोज सुबह 3:45 को उठ जाती हूँ. 3:45 से 11 बजे तक my timing is minute to minute almost packed, including this meditation, then the murli, then the morning ka yog, then the yoga exercise and whatever. But मैंने देखा है कि when you pack your day and you keep remembering Baba throughout, कई बार नहीं रहेगा constant ध्यान, but बीच बीच में even when you're having a meeting, कोई थोड़ा सा respond नहीं कर रहा है, you imagine Baba again. Like, you know, मैंने ये देखा है कि the more busy I am, actually the more connected I am. I could really relate to this. That's why I thought I'll share this experience. Yes. Om Shanti. Shanti, very beautiful experience and something for me to adopt. At times I make a schedule for work, but in terms of the remembrance, and there's no such specific schedule. So yes. Anyone who would like to share any point or experience, feel free. I like this point also today's, that is बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को साफ रखो. Like and it is my experience also. Earlier I used to get engaged with these TV serials, TV movies and TV updated news and all. So it used to make me so much tensed and हमेशा हलचल रहती थी हमारी मेरी बुद्धि में, like, you know. And now after coming to Baba's University with these beautiful knowledge, every time all the swamans and all in my buddhi ko hamesha saaf rakhti hu, and it makes me befikr, like, you know, it makes my buddhi very light, as though I'm not worried about anything. Om Shanti. True, you don't get time only to think of anything. Yes, exactly. Kuch na kuch lecture, something to read. I think it just takes up our free time, as we say sometimes. बस मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, यही करते रहो हम दिन भर. उसी से बुद्धि आराम से, मतलब it will be, you will become carefree, like, you know, बेफिक्र. Yes. Om Shanti. Yes, sister. Hello. Good morning. Om Shanti. Good morning. Yeah, very nice chanting. And I want to emphasize on this point. Baba said, carefree empress, befikr Basha. So at the present scenario, it needs to be imbibed more in our intellect. Buddhi mein ki really, Baba says in Halchal case, Saman, when so much of chaos and things are not smooth. But for Brahman Bacha, they are very much smooth, because our Baba says at times when your tapasya is at peak, so more distraction will be, you know, around. So it's the distractions of the evilness in the soul that's reflected in the environment. And yes, while talking about it, and when someone very close ones, and beyond that, even the environment is very, very heavy. So what practice I'm doing, I can tell you, 1 hour I do my mobile on, you know, from 4 to 5 in the evening on aeroplane mode, and no music. I just sit in introspective form, and for 16 days I'd been doing this, and the benefit is I'm beginning to understand more within that kind of a spade work, what all I've got still, to 63 births as Karaj. And believe you me, there's so much
There are lots to work on. There's so much. I thought, we have become just like so happy, bubbling energy, so supporting to everyone. No, but within this so much. So when I sat quietly, I came to know, but Baba, and I'm one thing more I'm doing, daily one relation with Baba. Like today is Friday, so he's friend. Yes. So that I'm all those kind of doing, and daily morning I say morning peace, morning love, morning power, morning bliss. So those kinds of things I'm doing, and it really helped me to sit for 1 hour in deep silence. Om Shanti. This is a very hello. Hope I'm audible. Uh, the experiences and the ways which all of you are saying how we keep our mind busy, or making a timetable, or having one day for this as this relation for Baba. I think a lot to take on for me too, and how to go ahead in these times and stay strong. So yes, beautiful points are being shared. I think we can proceed with the meditation if we are Yes. done with the sharing. Yes. Ami sister, can we? Yeah, we can. Yeah. You can on your video if you want and Yes, start yes. sharing. I will. Sit quietly and relaxed. Now, through your mind's eye, visualize yourself as a peaceful and a contented soul. In 1 second, forget your body consciousness and in this stage, remember all the gifts, the powers, the virtues which Baba has given to us. Every second, every moment, I, the soul, is in complete remembrance of Baba. He is there holding my hand, guiding me in every step of my life. I am in this awareness that I am a soul victorious over Maya. There is nothing that can waver my faith towards Baba. And as I'm experiencing that I'm becoming full and full with all the gifts, I'm radiating the energy of purity,
positivity and love to every soul, no matter how they are with me, and keeping my heart clean and light. And as we are becoming set in the stage of light, remind yourself that we are lighthouses, giving rays of knowledge that we are receiving from the Supreme and spreading everywhere to each and every soul in this world with compassion, with determination, and unconditional love. Be in this stage for a while. And now, as we again come back, we make a promise to ourselves and Baba, बाबा, मैं हमेशा आपके ही साथ रहूँगा। आपने कही हर बात के श्रीमत का पालन करूँगा। I will follow the Father. Om Shanti. Om Shanti. Sister, sincerest gratitude to Baba to be nurtured by Baba's fairy. What a loving sustenance and essence, and it's great to be, in this loving aura. Wonderful feel. Om Shanti. Thank you, sister. Thank you, everyone, for for being here. And yes, have a nice day. See you all tomorrow. Om Shanti. Om Shanti.